अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही होंगे। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ फ्लाइट के हवाले से, पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट के हवाले से और भी कुछ बड़ी अपडेट है। जैसे कि आपको मालूम है, अभी कुवैत ने जो है नया अपडेट जारी किया है जिसमें कि डोमेस्टिक का कितना खर्चा रखा गया है, कितना प्राइस रखा गया, वो को लेबर मार्केट का, वो लेबर कंपनियों को कितना जो है उनको पे करना रहेगा और उससे ज़्यादा लेंगे तो आप जो है किसी भी तरीके से उनके खिलाफ जा सकते हैं और उनकी जो छानबीन वगैरह फिर हो जाएगी। तो ये पूरी अपडेट आ रही है निकल के, तो पूरी डिटेल्स के बारे में जानेंगे और शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो में बने रहें ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन हो जाए और अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई भी कर सकें। और किसी भी तरीके से अगर आपसे ज़्यादा पैसा लिया जाता है, अगर आप कुवैत के अंदर एंट्री करते हैं, तब उनके खिलाफ जो है आप जा सकते हैं। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले हम फ्लाइट के अपडेट देने से पहले मैं आपको बताऊंगा पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट के बारे में। उसके बाद में बात करेंगे फ्लाइट के बारे में, फिर बात करेंगे प्राइस के बारे में। 7,518 नए टेस्ट हुए हैं। टोटल जो टेस्ट हो चुके हैं 22,72,818 हो चुके हैं। 1,206 नए केसेस आए हैं। टोटल जो केसेस हैं वो 2,65,404 हैं। 9 लोगों की मौत हुई है। टोटल मौत हो चुकी है 1,511 की और 1,497 रिकवरी हुई है। टोटल रिकवरी हो चुकी है 2,48,633। 15,260 जो है अभी भी एक्टिव केस हैं और जो सीरियस केस हैं 219 हैं। तो ये पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट थी। आप इसी चीज से अंदाजा लगा सकते हैं अभी कोरोना वायरस के हालात क्या हैं क्या नहीं है कुवैत के अंदर और आने वाले वक्त में कब तक फ्लाइट को ओपन किया जा सकता है और कब तक जो है कर्फ्यू वगैरह को हटा दिया जा सकता है। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है काफी अच्छी अपडेट है और इसको हम बोल सकते हैं आने वाले वक्त में रमजान से इससे पहले ही पहले जो है कर्फ्यू को हटाया जा सकता है। और उसकी वजह क्या है, जितने भी लोग मार्केटों में काम करते हैं, जैसे कि मैं आपको बताता हुआ चलूं, जो भी किसी भी चाहे वो मॉल में करें, कॉमर्शियल मार्केट में काम करें या किसी भी तरीके से अदर जगहों पे काम करते हैं, तो उनको काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से जो है वैक्सीन देने का कामकाज चल रहा है। तो ये सारी चीज़ को देखते हुए अभी आने वाले वक्त में अब अपडेट ये आ रही है निकल के कि जल्द से जल्द जो है चीज़ों को ओपन किया जाएगा और इस तरीके से सब लोगों को, जितने भी कर्मचारी वगैरह अलग अलग जगहों पे काम करते हैं, तो उनको वैक्सीन लग जाएगी तो कोई भी परेशानी नहीं होगी और ईद से पहले पहले सारी चीज़ों को ओपन कर दिया जाएगा। तो ये एक अच्छी अपडेट आ रही है और ये कर्फ्यू वगैरह भी हटा लिया जाएगा। तो आपका क्या कहना है इस चीज़ के बारे में? इस जो ओपन हो रही है सारी चीज़ें, क्या सही रहेगा या नहीं रहेगा? आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के वो भी काफ़ी बड़ी है और मैं आपको बताना चाहूँगा जितने भी लोग कुवैत में रहते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा हमसे सवाल जवाब कर रहे हैं कि हम अभी छुट्टी चले जाएं तो कैसा रहेगा, कैसा नहीं रहेगा, इंडिया जाएं, पाकिस्तान जाएं या किसी भी कंट्री में जाएं। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर अभी आप छुट्टी जाना चाह रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्क की मामला बन जाता है, क्योंकि अभी कुछ पता नहीं फ्लाइट का कब तक ओपन की जाए, कब तक नहीं की जाए। जैसे कि आपको मालूम है, अभी बहुत सारी कंट्रियां जो है इंडिया की फ्लाइट बंद कर रही हैं, जैसे कि यूके, हांगकांग और सऊदी अरब ने तो ऑलरेडी पहले ही बंद करा हुई है। कनाडा, यानी कि ये जो यूरोप की कंट्रियां हैं वो भी अब इंडिया की फ्लाइटें बंद कर रही हैं। तो आप खुद सोचिए, जब यूरोप बंद कर रहे हैं तो जीसीसी कंट्रियां हैं तो ये कैसे ओपन रख लेंगी। तो आप जो है, अभी मेरी राय यही है कि आने वाले वक्त में थोड़ा और इंतजार कीजिए। रमजान के बाद में जो है, अब छुट्टी आना चाहते हैं, एग्जिट आना आ चाहते हैं तो एग्जिट तो अभी आ सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है अगर दोबारा नहीं जाना है आपको। लेकिन अगर छुट्टी आना चाहते हैं, फिर वापस जाना चाहते हैं, तो आप अभी मत आइए। मेरी राय यही है। आपको फ्लाइट का कोई भी अभी अपडेट नहीं है। फ्लाइट को, जैसे कि आपको मालूम है, इंडिया से जो फ्लाइटें चल रही थी कमर्शियल फ्लाइट, तो उनको सस्पेंड कर दिया गया, बैन कर दिया गया है। ओनली जो कुवैती नागरिक और जो खादिम वीज़ा वाले हैं या फिर कुवैती के जो रिलेशन वाले हैं या उनके जानने वाले हैं, तो उनको इजाज़त है अभी जाने की और वो भी पीसीआर लेकर जाने की इजाज़त है। तो ये एक बड़ी अपडेट थी, सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए ताकि आप लोग भी इस चीज़ को समझ सकें और अगर कुवैत में एंट्री करना चाह रहे हैं या फिर आना चाह रहे हैं तो जो है अपना लॉस और बेनिफिट समझ सकें, उसके बाद में एंट्री कर सकें और फिर कुवैत को छोड़ सकें। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है वो आ रही है जो लेबर कंपनियों पे जो
लागू किया गया है कि उससे ज़्यादा प्राइस वो नहीं ले सकते, वो मैं आपको बता देता हूँ। ओनली डोमेस्टिक वर्कर के लिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फिलीपीन के लिए। तो फिलीपीन के लिए 390 केडी रखा गया है जो डोमेस्टिक वर्कर हैं, और इंडिया वालों के लिए 200 केडी और 100 केडी मैन के लिए। 200 केडी वोमेन और मैन के लिए अलग अलग प्राइस जो है वो रखे गए हैं। श्रीलंका के लिए 240 केडी और 180 केडी मैन के लिए। इथोपिया के लिए 145 केडी और बांग्लादेश के लिए 196 केडी। और बाकी ये जो प्राइस रखे गए हैं ये खाली वीजा के रखे गए हैं। इसमें अब पीसीआर का जो इंक्लूड किया जाएगा और उसमें जो पैकेज जो क्वारंटाइन वगैरह का 270-275 केडी वो इंक्लूड किया जाएगा, और भी अल्लम गुल्लम जो टिकट वगैरह हैं वो इंक्लूड किया जाएगा। तो टोटल जो खर्चा पहुंचेगा तकरीबन आपका वो 700-800 केडी के दौरान पहुंच जाएगा। यानी कि टोटली जो आपका खर्चा आना है वो इतना आना है, क्योंकि आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए, अगर एक जगह का 390 केडी है तो 275 केडी और इसमें इंक्लूड कीजिए, फिर प्लस इसमें टिकट का इंक्लूड कीजिए और एक दो खर्चे और आ जाते हैं उसका इंक्लूड कीजिए, तो 700-800 केडी आपका आराम से जो है वो खर्चा हो जाएगा। ये खाली जो है बताया गया है कि इतना प्राइस जो है वो वीज़ा का रखा गया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही थी, सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए ताकि आप लोग भी अगर कहीं से वीज़ा ले या किसी भी तरीके से कुछ भी करें तो आप जान सकें अभी क्या है प्राइस क्या नहीं है। तो ये बड़ी अपडेट थी। अब बात कर लेते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के वो आ रही है, काफ़ी ज़्यादा लोग बोल रहे हैं कि भाई छूट के हवाले से क्या अपडेट है क्या नहीं। तो भाई देखिए, छूट को तो अभी भूल ही जाइए, क्योंकि फ्लाइट जब तक चालू नहीं होगी, कुवैत गवर्नमेंट ने पहले भी बोला था फ्लाइट चालू होगी तभी हम जो है छूट के बारे में कुछ ना कुछ अपडेट देंगे या कुछ ना कुछ करेंगे। लेकिन फ्लाइट ही चालू नहीं हो रही है, फ्लाइट चालू की बजाय और सस्पेंड की जा रही है, तो छूट का तो कुछ अभी मैटर ही नहीं है। बाकी इन फ्यूचर जैसे ही फ्लाइट शुरू होती है या फिर जो छूट के हवाले से कुछ भी अपडेट आता है तो हम आप तक ज़रूर शेयर कर देंगे। या किसी भी तरीके से कहीं पर भी आप आते जाते हैं या कुछ भी काम काज करते हैं तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। बाकी जो छोटी मोटी छूट चल रही है वो आप उस चीज़ का बेनिफिट ले सकते हैं, कुछ भी आप काम काज करा सकते हैं। तो जिस तरीके से पहले चल रही थी उस तरीके से अभी चल रही है। जैसे कि आपको मालूम है 15 मई तक जो है कुवैत ने छूट दे रखी है। वो बाकी उस चीज़ का अभी इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान इसलिए नहीं दिया जा रहा है क्योंकि फ्लाइट बंद है, सारी चीज़ बंद है, तो छूट पे भी इसलिए ज़्यादा अपडेट नहीं आ रही है निकल के। बाकी अगर आपको जाना है तो ज़रूर इंडियन एम्बेसी से कॉन्टैक्ट करें और जो भी परेशानी है उनको सामने आपने बताएं, जो भी चीज़ है, ताकि वो आपकी पूरी मदद कर सकें और उसके बाद में आप सही तरीके से अपने देश वापस लौट सकें। बाकी किसी भी तरीके से आपको कोई भी माइंड में सवाल जवाब चल रहा तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, इंशाल्लाह हम आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे। और जो भी हमारे यूट्यूब फैमिली मेम्बर है, बहुत सारे लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, जो क्या कमेंट बॉक्स के ज़रिए जो क्या एक दूसरे को नॉलेज देते हैं, वो इसी तरीके से आप प्यार बनाए रखिएगा ताकि आपको और किसी भी तरीके को बंदे को अगर आप नॉलेज दे रहे हैं आपके पास में है तो वो ज़रूर उस चीज़ से फ़ायदा ले सके। अगर आप सऊदी अरब की न्यूज़ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन चेक करें, आपको लिंक मिल जाएगा, सऊदी अरब की न्यूज़ भी देख सकते हैं। मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर।